नमस्कार दोस्तों, द नॉलेज गिवअवे में आप सभी का स्वागत है। आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स और गवर्नमेंट जॉब्स और कैरियर गाइडेंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक यूपीएससी, एसएससी जैसी इन सब की जानकारी यहाँ दी जाती है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डी फार्मा क्या है, कैसे करें, उसकी योग्यता, फीस, जॉब, सैलरी और इसके फायदे क्या हैं, इसके बारे में जानेंगे। डी फार्मा को डिप्लोमा इन फार्मेसी भी कहा जाता है। यह फार्मेसी विज्ञान का बहुत फेमस कोर्स है। डी फार्मा दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, दवाओं की क्वालिटी, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन का विज्ञान है। आजकल हेल्थ केयर मार्केट में फार्मेसी एक्सपर्ट की काफ़ी डिमांड है। डी फार्मा कोर्स ड्यूरेशन। डी फार्मा कोर्स की अवधि कुल 2 वर्ष और 3 महीने की होती है, जिसमें 2 वर्ष कॉलेज के पाठ्यक्रम को पूरा करने में लगते हैं, जबकि 3 महीने फार्मेसी का इंटर्नशिप होता है। एलिजिबिलिटी फॉर डी फार्मा कोर्स। प्रवेश के लिए विद्यार्थी का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा का पास होना जरूरी होता है। 12वीं कक्षा में विद्यार्थी के पास विज्ञान विषयों का होना अनिवार्य होता है। 12वीं में विज्ञान विषयों में विद्यार्थी के पास पीसीएम या पीसीबी दोनों में से कोई एक होना जरूरी है। इस कोर्स में प्रवेश लेने के लिए विद्यार्थी की आयु कम से कम 17 वर्ष या उससे अधिक होना आवश्यक है। विद्यार्थी के 12वीं कक्षा में कम से कम 50% अंक होना आवश्यक है। कुछ कॉलेजों में ये सीमा कम भी हो सकती है। डी फार्मा एडमिशन मेरिट और प्रवेश परीक्षा दोनों माध्यमों से होता है। एंट्रेंस एग्जाम फॉर डी फार्मा कोर्स। डी फार्मा कोर्स को आप गवर्नमेंट कॉलेज से भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम की मेरिट के आधार पर आपको एडमिशन मिलता है। वहीं प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन भी मिल सकता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे जीपैट, जेईई फार्मेसी, जेईई पॉलिटेक्निक एक्सेट्रा। डी फार्मा कोर्स फीस। डी फार्मा की फीस पूरी तरह से कॉलेज द्वारा दी जाने वाली फैसिलिटी और पाठ्यक्रम पर निर्भर करती है। सरकारी कॉलेज की बात की जाए तो सरकारी कॉलेज में डी फार्मा की फीस लगभग 5,000 से लेकर 1 लाख तक होती है। प्राइवेट कॉलेजों में डी फार्मा फीस सरकारी कॉलेजों के मुकाबले अधिक होती है। इन कॉलेजों के फीस लगभग 50,000 से 2 लाख तक होती है। डी फार्मा सिलेबस। डी फार्मा के पाठ्यक्रम पूरी तरह से उपचार की दवाइयों से संबंधित शिक्षा पर आधारित होती है। इनमें दवाइयों के निर्माण, दवाइयों के रखरखाव और प्रयोग की जानकारी पर आधारित विषय होते हैं। फर्स्ट ईयर के सिलेबस मेडिसिन फर्स्ट, हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिटी फार्मेसी, बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल पैथोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एक्सेट्रा। सेकेंड ईयर के सिलेबस कुछ इस प्रकार हैं: फार्माकोलॉजी सेकेंड, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड, फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, ड्रग स्टोर, बिजनेस मैनेजमेंट, एंटीबायोटिक्स एक्सेट्रा। बताए गए विषयों के आधार पर डी फार्मा में शिक्षा प्रदान की जाती है। कॉलेज के अनुसार इन विषयों के नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से सभी कॉलेज में एक जैसा टॉपिक्स को ही कवर किया जाता है। जॉब्स आफ्टर डी फार्मा। डी फार्मा कोर्स के पश्चात अपना व्यवसाय भी शुरू किया जा सकता है। अपने व्यवसाय के तौर पर मेडिकल स्टोर खोला जा सकता है,
जो एक अच्छा विकल्प होता है। मेडिकल स्टोर खोलने के लिए उचित स्थान और पर्याप्त बजट होना आवश्यक होता है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी कराना होता है। इसलिए दूसरा ऑप्शन डी फार्मा के बाद नौकरी करना ही होता है। ये नौकरियां सरकारी तथा प्राइवेट दोनों क्षेत्रों में प्राप्त की जा सकती हैं। कुछ मुख्य नौकरियों में सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र में फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर, साइंटिफिक ऑफिसर, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी एमआर, मेडिसिन मार्केटिंग, प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव, मेडिकल स्टोर। इनके अलावा और भी बहुत सारी जॉब होती हैं जो डी फार्मा की बात की जा सकती हैं। जॉब्स इन गवर्नमेंट कंपनी, इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड एक्सेट्रा जगह पर डी फार्मा कोर्स के आधार पर नौकरी दी जाती है। सैलरी आफ्टर डी फार्मा, डी फार्मा कर चुके उम्मीदवार की सैलरी इन बातों पर निर्भर करती है कि वो किस पोस्ट पर है, कहाँ काम कर रहा है और उसे कोई वर्क एक्सपीरियंस है या नहीं। शुरुआत में फ्रेशर कैंडिडेट को कम सैलरी मिलती है। कुछ सालों का वर्क एक्सपीरियंस होने के बाद सैलरी बढ़ती है। शुरुआत में डी फार्मा कैंडिडेट को लगभग 10,000 से 15,000 की मंथली सैलरी मिलती है। अगर अच्छी पोस्ट पर नौकरी मिली तो सैलरी इससे कुछ ज्यादा भी हो सकती है। अगर आप डी फार्मा के बाद बी फार्मा का कोर्स कर लेते हैं तो 40,000 से 50,000 तक की सैलरी मिल सकती है। आइए जानते हैं बेनिफिट ऑफ डी फार्मा। फार्मेसी के क्षेत्र में ये सबसे कम अवधि का कोर्स होता है। इस कोर्स में कुल 2 वर्ष का समय लगता है, जो अन्य कोर्स के मुकाबले कम होता है। यह एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स होता है जिसके करने के पश्चात नौकरी के अधिक अवसर मिलते हैं। इस कोर्स के पश्चात आप मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इस कोर्स के पश्चात अपना मेडिकल स्टोर भी खोला जा सकता है। इस डिप्लोमा कोर्स के पश्चात सरकारी तथा प्राइवेट अस्पताल में फार्मासिस्ट या केमिस्ट के तौर पर नौकरी प्राप्त की जा सकती है। इन सब के अलावा स्वास्थ्य सेंटर, एनजीओ, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जैसे बड़े क्षेत्रों के दवाइयों वाले विभाग में नौकरी प्राप्त की जा सकती है। इन नौकरियों में एक अच्छा वेतन प्राप्त किया जा सकता है। दवाइयाँ बनाने वाली इंडस्ट्री में शोधकर्ता या निर्माणकर्ता के तौर पर कार्य किया जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे। लेकिन अगर आपको अभी भी कोई प्रश्न है डी फार्मा कोर्स के बारे में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। Please like, share and subscribe our channel. Finally, thanks for watching. Have a nice day.